हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। वहीं आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी करेंगी। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को खत लिखकर बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने खत में कहा कि मुझ पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार गिराने का दबाव डाला गया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि मुझे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है। ये मोदी लगातार दूसरे दिन पंजाब में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम फिरोजपुर और पटियाला संसदीय क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले पीएम ने कल कहा था कि नया पंजाब बनाना हमारा लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को अनंतनाग जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आतंकवादियों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आतंकियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। अरुणाचल प्रदेश में एवलांच के बाद लापता हुए सेना के 7 जवानों के शव बरामद हुए हैं। सेना के मुताबिक वे पिछले 2 दिन से बर्फ में फंसे थे। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कार्बिक सेक्टर के हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में एवलांच में फंसे सेना के 7 जवान शहीद हो गए हैं। सभी जवानों के शव एवलांच वाली जगह से बरामद किए गए हैं। गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 77 आरोपियों में से 10 को बरी कर दिया। अदालत ने पिछले साल सितंबर में सुनवाई पूरी की थी। दिसंबर 2009 में शुरू हुए लंबे मुकदमे में 1100 गवाहों से पूछताछ की गई थी। इस केस में अब तक कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 28 को बरी किया गया है। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ता जा रहा। उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। हिजाब पहनी हुई छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए हैं। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ा फैसला लिया है। बोम्मई ने राज्य में अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिजाब विवाद पर मामले में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश देने से रोकना भयावह है। कम से कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर चल रहे बवाल ने मध्य प्रदेश में भी एंट्री ले ली है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है तो प्रतिबंध लगेगा। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला किया। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। उसके लिए कुछ डिजाइन भी प्रपोज किए गए थे, जिसके बाद इस पर काम शुरू हो गया है। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी को हो गया था। उन्हें कोरोना संक्रमण हुआ था और वे करीब 28 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहीं। दिल्ली में आज राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह से बारिश हुई। हालांकि इससे पहले बीते दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश की भविष्यवाणी की थी। आम जनता के लिए इस साल राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 12 फरवरी से खोला जाएगा। इस दौरान लोग मुगल गार्डन का भ्रमण कर सकते हैं। गार्डन में जाने के लिए पास बनवाना होता है, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। चलिए कुछ खेल की दुनिया की खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि 3 मैच की वनडे की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला पहला वनडे भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता था। दूसरे मुकाबले में शिखर धवन और टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल की वापसी होने जा रही है। राहुल की वापसी में टीम ईशान किशन या ऋषभ पंत में से किसी एक खिलाड़ी को बेंच पर बैठना पड़ सकता है। पंत पिछले मैच में 11 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि ईशान ने भी महज 28 रन बनाए थे। अहमदाबाद में खेले गए 16 मैच में से भारत ने 8 मैच जीते, जबकि 8 मैच में भारतीय टीम को हार मिली है।
भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए एकमात्र टी20 मुकाबले की सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। इस मुकाबले में भारत को 18 रन से हार झेलनी पड़ी है। प्लेयर ऑफ द मैच लीला ताहू रही। उन्होंने पहले 14 गेंद पर 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और बाद में एक विकेट भी चटकाया। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए मैचों की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सोमवार को पहली बार जब यह टिकटें बिक्री के लिए उपलब्ध हुई तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान के मैच के टिकट बिके। इस मैच के टिकट मैच 5 मिनट के अंदर ही बिक गए। यह मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाना है। चलिए कुछ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। रायपुर में आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेगा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पीएम आवास योजना को लेकर राज्यपाल से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के आसार हैं। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए नए नियम, राज्य में एक समान रेत की रॉयल्टी पर फैसला हो सकता है। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट्स को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। हाईकोर्ट जज बनने से पहले कौरव प्रदेश के महाधिवक्ता की हैसियत से पीएससी परीक्षा से जुड़ी इन याचिकाओं पर सरकार की तरफ से पैरवी कर चुके थे। लिहाजा अब उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3083 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कल 6527 मरीज डिस्चार्ज हुए। फिलहाल प्रदेश में 37,143 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1300 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई, जबकि 3570 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 11426 है। बता दें कि कल प्रदेश में 38,074 टेस्ट हुए। प्रदेश की पॉजिटिव दर 3.41% बनी हुई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन के दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव पेंड्रा में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों पर सख्ती जारी है। गोल्ड की इंफ्रावेंचर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर संजय धर बड़गैया की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। इधर करोड़ों की ठगी करने वाले सनसाइन इंफ्रा बिल्ड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को पुलिस रायपुर लेकर पहुंची है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद परीक्षाओं को ऑफलाइन कराने का फैसला हुआ है। छात्र अपने स्कूल में ही बोर्ड की परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6700 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में अभिभावक संघ ने भोपाल में डीओ ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों ने मनमाना फीस वसूला है। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया। बीजापुर के नेशनल हाईवे 63 भोपाल पटना मार्ग के चिन्ना कोटपाल टी पॉइंट से 400 मीटर दूर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ की 153 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट समेत 4 जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये जवान रूटीन एरिया डेमोनेशन के लिए निकले थे। ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालकर घायल जवानों को बाहर निकाला। एक जवान को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल डिप्टी कमांडेंट प्रबलन विश्वास, एएसआई सदाशिव यादव और हवलदार राजीव रंजन को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। डॉक्टर के मुताबिक डिप्टी कमांडेंट प्रबलन विश्वास के चेहरे और हाथ पैरों में ज्यादा चोट लगने के कारण वो गंभीर है। सुकमा में 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सभी नक्सलियों ने जिला पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों के सामने सरेंडर किया है। ये नक्सली कई सालों से नक्सल संगठन में शामिल थे। दंतेवाड़ा में 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें से 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। ये नक्सली पुलिस पर हमले, आईडी ब्लास्ट में शामिल थे। तीनों नक्सलियों ने एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने सरेंडर किया है। जबलपुर में कांग्रेस ने घर चलो घर घर चलो अभियान के दौरान पोल खोल कैंपेन की भी शुरुआत की। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने घर घर चलो अभियान में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी शुरू कर दिया है, जो यहां मिल रही खामियों को जनता और सरकार के सामने लाने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना जताई जा रही है और इसके साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते छत्तीसगढ़ में मौसम में ये बदलाव नजर आएंगे।
इटली में घर के बाहर मास्क पहनने के नियमों में ढील दी गई है। सरकार ने ऐलान किया कि बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। कोरोना के मामलों में कमी आने पर इटली के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्टो ने कहा कि एक नया फेज शुरू हो गया है। अब लोगों को सिर्फ इंडोर पब्लिक सेटिंग्स में मास्क पहनने की जरूरत होगी। अमेरिका ने स्टेटन द्वीप पर सफेद पूंछ वाला हिरणों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण का मामला सामने आया। अमेरिका में किसी जंगली जानवर में पहली बार कोरोना का संक्रमण पाया गया। हाल ही में हुई अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है। सफेद पूंछ वाले हिरण बहुत ही आसानी से कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। यूक्रेन विवाद का हल निकालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद फ्रांस ने कहा कि पुतिन समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन रूस के राष्ट्रपति का कार्यालय ने इस दावे को खारिज कर दिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए कनाडा सरकार ने अमेरिका कनाडा सीमा पर सभी ट्रक चालकों के लिए कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया। इसके बाद से ट्रक चालक आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि कोरोना से जुड़ी संबंधी पाबंदियों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता। कनाडा की राजधानी ओटावा में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया। उच्चायोग ने भारतीयों से उन क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए कहा जहां प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। न्यूजीलैंड में भी कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। प्रदर्शनकारी सैकड़ों कारों, ट्रकों और मोटर बाइकों के जरिए देश भर से हजारों लोग मंगलवार को राजधानी वेलिंगटन में इकट्ठा हुए। इस वजह से संसद के आसपास और अन्य जगहों में ट्रैफिक जाम देखने को मिला। प्रतिबंधों के इस्तेमाल और उनके प्रभाव को लेकर अमेरिका, रूस और चीन के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तनातनी हो गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस आयोजित की गई, जिसमें रूस ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों समेत समूहों पर लागू किए गए एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा की। रूस की तरफ से ताइवान पर चीन के दावे का समर्थन करने के बाद अमेरिका और मजबूती से खड़ा हो गया। बाइडेन प्रशासन ने ताइवान के साथ $10 करोड़ के समर्थन समझौते को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य मिसाइलों के आधुनिकीकरण और इलेक्ट्रिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक बनाना है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बीते 6 महीने के दौरान परिवार की इज्जत के नाम पर 2440 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। साथ ही 90 की हत्या कर दी गई। पंजाब सूचना आयोग के आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन दुष्कर्म की 11 घटनाएं सामने आती हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही रूस से निपटने के लिए अन्य उपाय किए जाएंगे। पीएम जॉनसन ने कहा कि उनकी सरकार संसद से रूसी व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहेगी। लॉकडाउन के दौरान पार्टियां करने को लेकर इस्तीफा देने के दबाव से जूझ रहे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और जैकब रीस-मॉन्ग को ब्रेक्जिट अवसर पर सरकारी दक्षता मंत्री नियुक्त किया है। रीस-मॉन्ग मार्क स्पेंसर हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता के तौर पर स्थान लेंगे। चलिए कुछ अपराध की खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आपसी विवाद के कारण अश्वनी नगर इलाके में देर रात चाकूबाजी हुई। टिल्लू नामक युवक ने सुनील डटसेना को सड़क पर दौड़ाकर चाकू से कई वार किए, जिसे गंभीर हालत में बेसहारा में भर्ती किया गया। वहीं आरोपी फरार है। जांजगीर चांपा के देवरी गांव में एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवकों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। ग्वालियर के अरिहंत कॉम्प्लेक्स के 4 कपड़ों की दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। जांजगीर चांपा के बेलादुला गांव में 5 बेटियों ने पिता की मौत के बाद अर्थी को कंधा दिया और पिता का अंतिम संस्कार किया। दरअसल बेलादुला गांव के 85 साल के प्रेमदास कुर्रे का निधन हुआ था। इससे पहले उनके बेटे का 3 फरवरी को निधन हो गया था। ऐसे में बेटियों ने ही पिता का दाह संस्कार किया। जांजगीर कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न दफ्तरों का निरीक्षण किया। इस दौरान दफ्तर में अनुपस्थित 68 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। वहीं कलेक्टर कार्यालय में 129 कर्मचारियों में से 104 उपस्थित मिले और 14 अनुपस्थित थे। नगर पालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए पार्षदों का दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। इसे लेकर 8 फरवरी को कोंडागांव के नगर पालिका परिषद में फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई हुई, जिससे कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत हासिल किया।
पहले से घोषित महिला अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल और उपाध्यक्ष जसकेतु सैंडी पद पर बने रहेंगे। बिलासपुर डिवीजन के डीआरएम प्रदीप कुमार ने बेलसोंडा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम, रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों समेत रिकॉर्ड की जांच की। इस औचक निरीक्षण को डीआरएम ने रूटीन प्रक्रिया बताया। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के जोगीसार के पास पुलिस ने गांजा तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को रतनपुर मार्ग से कार से भारी मात्रा में गांजा डिंडौरी ले जाने की सूचना मिली थी, जहां जोगीसार के पास घेराबंदी कर एक कार से करीब 16 लाख रुपए की 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। राजनांदगांव के खिचले इलाके में देर रात कुछ युवकों ने आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी और शव उसके घर के पीछे फेंक दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची आरोपियों की तलाश की जा रही है। धमतरी जिले के ग्राम सेलदीप में पति और सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने खुदकुशी कर ली, जहां जांच के बाद खुरुद थाना पुलिस ने आरोपी पति सास ससुर को जेल भेज दिया। मृतका का विवाह गांव के युवक के केवल निर्मलकर के साथ हुआ था, जहां सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने अपने शरीर में मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी। रायपुर के रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में आग लगने के मामले में एक नया खुलासा हुआ। जांच के दौरान आरपीएफ की टास्क टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां आग लगने से पहले 3 कंप्यूटर चोरी हुए थे। आरपीएफ ने आरोपियों से तीनों कंप्यूटर जब्त किए। आशंका जताई जा रही कि चोरी के बाद आग भी इन्हीं आरोपियों ने लगाई होगी। पूछताछ जारी है। कांकेर के सरोना मार्ग पर धान लेकर जा रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के पीछे बैठी महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 साल की बच्ची का पैर कट गया। घटना के बाद गुस्साए भीड़ ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को छुड़वाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जगदलपुर में वाहन पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार लोग शादी से लौट रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। वहीं एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। बाकी घायलों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। राजिम के स्टेट बैंक में एक वृद्ध ग्राहक के थैले से अज्ञात चोर ने 30,000 रुपए की चोरी कर ली। 82 वर्षीय श्याम शंकर शर्मा गोबरा नवापारा के रहने वाले हैं। बैंक में उन्होंने अपने खाते से 30,000 रुपए निकाले और थैले में रख लिए, जिसे लेकर चोर फरार हो गया। गुना के राघोगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार करने वाले 2 ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से 329 सिलेंडर भी जब्त किए गए। दोनों मामलों में पकड़ दर्ज कर एक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। डोंगरगढ़ में पेट्रोल पंप को सील किए जाने के बाद भी संचालित करने पर कार्रवाई हुई। जांच समिति ने पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया तो मौके पर बायोडीजल पंप का सील टूटा हुआ पाया गया, जिसे फिर से सील किया गया। साथ ही संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भोपाल में पुलिस ने फर्जी सिम बेचने वाले 3 आरोपी को पकड़ा है, जो फर्जी आधार कार्ड पर खुद की फोटो लगाकर ठगों को सिम बेच रहे थे। ये गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ठग में उपयोग करते थे। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में होटल संचालक पर चाकू से हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से सजा के तौर पर होटल में साफ सफाई करवाई गई। बीते दिनों बदमाशों ने मामूली विवाद में होटल में तोड़फोड़ कर संचालक पर चाकू से हमला किया था। मुरैना जिले के अंबा तहसील के पास देसी शराब का जखीरा पकड़ा गया। यहाँ देसी शराब और लहान के ड्रम जमीन के अंदर गाड़कर रखे गए थे। गांव में छापे के दौरान जमीन के अंदर से 7,000 लीटर लहान के 35 ड्रम जब्त किए गए। मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ग्वालियर पुलिस ने चौकीदार से मारपीट और लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूटी गई चौकीदार की बाइक और पैसे भी बरामद हुए। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के टीडी नगर की है, जहां बीती रात आरोपी ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार की पिटाई की और उससे पैसे छीनकर फरार हो गया। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवक को पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध कट्टा भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। वहीं आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी करेंगी। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को खत लिखकर बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने खत में कहा कि उन पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार गिराने का दबाव डाला गया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है।
पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन पंजाब में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम फिरोजपुर और पटियाला संसदीय क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले पीएम ने कल कहा था कि नया पंजाब बनाना हमारा लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को अनंतनाग जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आतंकवादियों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ ही आतंकियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। अरुणाचल प्रदेश में एवलांच के बाद लापता हुए सेना के 7 जवानों के शव बरामद कर लिए गए। सेना के मुताबिक वे पिछले 2 दिन से बर्फ में फंसे थे। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कामेंग सेक्टर के हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में एवलांच में फंसे सेना के 7 जवान शहीद हो गए हैं। सभी जवानों के शव एवलांच वाली जगह से बरामद किए गए हैं। गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 77 आरोपियों में से 10 को बरी कर दिया है। अदालत ने पिछले साल सितंबर में सुनवाई पूरी की थी। दिसंबर 2009 में शुरू हुए लंबे मुकदमे में 1100 गवाहों से पूछताछ की गई। इस केस में अब तक कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और 28 को बरी किया गया है। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ता जा रहा। यूपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। हिजाब पहने हुई छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए हैं। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ा फैसला किया है। बोम्मई ने राज्य में अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश दिए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिजाब विवाद पर मामले में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नति विधान नाम से उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी का मैनिफेस्टो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जारी करेंगे। पार्टी ने घोषणा पत्र का नाम दृष्टि पत्र 2022 रखा है। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को खत लिखकर बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने खत में कहा कि उन पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार गिराने का दबाव डाला गया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन पंजाब में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम फिरोजपुर और पटियाला संसदीय क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले पीएम ने कल कहा था कि नया पंजाब बनाना हमारा लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को अनंतनाग जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आतंकवादियों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आतंकियों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बड़ा फैसला किया है। बोम्मई ने राज्य में अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब विवाद पर कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकार बराबर हैं। इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हंगामा ठीक नहीं है। हर संस्थान के अपने ड्रेस कोड होते हैं, उस पर सांप्रदायिक कील मत ठोकिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिजाब विवाद पर कहा कि ये जानबूझकर वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है, जिसके पीछे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक हमेशा एकजुट होकर रहा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर राजनीति तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने के पक्ष में ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये हक उनको संविधान से मिला है।
हिजाब विवाद पर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 से 13 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में ये उनके ऑस्ट्रेलिया की पहली यात्रा होगी। आम जनता के लिए इस साल राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 12 फरवरी से खोला जाएगा। इस दौरान लोग मुगल गार्डन का भ्रमण कर सकते हैं। गार्डन में जाने के लिए पास बनवाना होता है, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। दिल्ली में आज मौसम ने अचानक करवट बदली, जहां राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। हालांकि इससे पहले बीते दिन भारत मौसम विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश की भविष्यवाणी की थी। भारत की राइटिंग विद फॉर डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल किया गया है। ऑस्कर 2022 में एंट्री लेने वाली ये एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो बेबाक पत्रकारिता पर आधारित है। इस इंडियन डॉक्यूमेंट्री को रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने निर्देशित किया है। चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। रायपुर में आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेगा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पीएम आवास योजना को लेकर राज्यपाल से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। एमपी में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3083 नए मरीज मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में फिलहाल प्रदेश में 37,143 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1,300 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 3,570 लोग स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 11,426 है। आपको बता दें कि कल प्रदेश में 38,074 टेस्ट हुए। प्रदेश की पॉजिटिव दर 3.41% बनी हुई है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला गठन के दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव पेंड्रा में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों पर सख्ती जारी है। गोल्ड की इंफ्रावेंचर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर संजय धर बड़गैया की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। इधर करोड़ों की ठगी करने वाले सनसाइन इंफ्रा बिल्ड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को पुलिस रायपुर लेकर पहुंची है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद परीक्षाओं को लेकर ऑफलाइन कराने का फैसला हुआ है। छात्र अपने स्कूल में ही बोर्ड की परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6,700 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में भी 5 डे वर्किंग की मांग तेज हो गई है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 5 डे वर्किंग की मांग की है। साथ ही सालाना 350 करोड़ की बचत का हवाला दिया है। कर्मचारी संघ ने पड़ोसी राज्यों में 5 डे वर्किंग का हवाला दिया है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते छत्तीसगढ़ में मौसम में ये बदलाव नजर आएंगे। चलिए कुछ इंटरनेशनल खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। इटली में घर के बाहर मास्क पहनने के नियमों में ढील दी गई है। सरकार ने ऐलान किया कि बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। कोरोना के मामलों में कमी आने पर इटली के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्टो ने कहा कि एक नया फेज शुरू हो रहा। अब लोगों को सिर्फ इंडोर पब्लिक सेटिंग में मास्क पहनने की जरूरत है। अमेरिका में स्टेनन द्वीप पर सफेद पूंछ वाले हिरण में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण का मामला सामने आया है। अमेरिका में किसी जंगली जानवर में पहली बार कोरोना का संक्रमण पाया गया। हाल ही में हुई अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है। सफेद पूंछ वाले हिरण बहुत ही आसानी से कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। यूक्रेन विवाद का हल निकालने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोशिश के तहत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद फ्रांस ने कहा कि पुतिन समझौता करने को तैयार है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति का कार्यालय ने इस दावे को खारिज कर दिया है।
कोरोना संकट से निपटने के लिए कनाडा सरकार ने अमेरिका कनाडा सीमा पर सभी ट्रक चालकों के लिए कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद से ट्रक चालक आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे तब तक नहीं हटेंगे जब तक वे कोरोना से जुड़ी संबंधी पाबंदियों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता। कनाडा की राजधानी ओटावा में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय उच्चायोग ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया। उच्चायोग ने भारतीयों से उन क्षेत्रों में जाने से बचने के लिए कहा जहां प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। न्यूजीलैंड में भी कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे। प्रदर्शनकारी सैकड़ों कारों, ट्रकों और मोटर बाइकों के जरिए देश भर से हजारों लोग मंगलवार को राजधानी वेलिंगटन में इकट्ठा हुए। इस वजह से संसद के आसपास और अन्य जगहों में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। प्रतिबंधों के इस्तेमाल और उनके प्रभाव को लेकर अमेरिका, रूस और चीन के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तनातनी हो गई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस आयोजित की गई, जिसमें रूस ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों समेत समूहों पर लागू किए गए एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा की। रूस की तरफ से ताइवान पर चीन के दावे का समर्थन करने के बाद अमेरिका और मजबूती से खड़ा हो गया है। बाइडेन प्रशासन ने ताइवान के साथ $10 करोड़ के समर्थन समझौते को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य मिसाइलों के आधुनिकीकरण और पैट्रियटिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक बनाना है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बीते 6 महीने के दौरान परिवार की इज्जत के नाम पर 2439 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया। साथ ही 90 की हत्या कर दी गई। पंजाब सूचना आयोग के आंकड़ों में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर दिन दुष्कर्म की 11 घटनाएं सामने आती हैं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। साथ ही रूस से निपटने के लिए अन्य उपाय किए जाएंगे। पीएम जॉनसन ने कहा कि उनकी सरकार संसद से रूसी व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहेगी। लॉकडाउन के दौरान पार्टियां करने को लेकर इस्तीफा देने के दबाव से जूझ रहे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और जैकब रीस-मॉन्ग को रिजेक्ट अवसर पर सरकारी दक्षता मंत्री नियुक्त किया है। रीस-मॉन्ग मार्क स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता के तौर पर स्थान लेंगे। खेल की दुनिया की कुछ खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि 3 मैच के वनडे की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला पहला वनडे भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता था। भारत और न्यूजीलैंड के महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए एकमात्र T20 मुकाबले की सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। इस मुकाबले में भारत को 18 रन से हार झेलनी पड़ी है। प्लेयर ऑफ द मैच लिया ताओ रही। उन्होंने 14 गेंद पर 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और बाद में 1 विकेट भी चटकाया। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए मैचों की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सोमवार को पहली बार जब यह टिकटें बिक्री के लिए उपलब्ध हुई तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान के मैच के टिकट बिके। इस मैच के टिकट महज 5 मिनट के अंदर ही बिक गए। यह मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाना है। चलिए अपराध की दुनिया की कुछ खबरों को देखते हैं फास्ट अंदाज में। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना सामने आई। आपसी विवाद के कारण अश्वनी नगर इलाके में देर रात चाकूबाजी हुई। पीड़ित को गंभीर हालत में बेकारा में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी फरार है। जांजगीर चांपा के देवरी गांव में एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। ग्वालियर में अरिहंत कॉम्प्लेक्स के 4 कपड़ों की दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा के बेलादुला गांव में 5 बेटियों के पिता की मौत के बाद अर्थी को कंधा दिया और पिता का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल बेलादुला गांव के 85 साल के प्रेमदास कुर्रे का निधन हुआ था। उससे पहले उनके बेटे का 3 फरवरी को निधन हो गया था। ऐसे में बेटियों ने ही पिता का दाह संस्कार किया। जांजगीर कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न दफ्तरों का निरीक्षण किया। इस दौरान दफ्तर में अनुपस्थित 68 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। वहीं कलेक्टर कार्यालय में 129 कर्मचारियों में से 104 उपस्थित मिले और 14 अनुपस्थित थे। नगर पालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के खिलाफ पार्षदों का दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। इसे लेकर 8 फरवरी को कोंडागांव के नगर पालिका परिषद में फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई हुई, जिसमें कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत हासिल नहीं किया। पहले से घोषित महिला अध्यक्ष हेम कुंवर पटेल और उपाध्यक्ष जसकेतु सेड्डी पद पर बने रहेंगे।
संबलपुर डिवीजन के डीआरएम प्रदीप कुमार ने बेलसुंडा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम, रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों समेत रिकॉर्ड की जांच की। इस औचक निरीक्षण को डीआरएम ने रूटीन प्रक्रिया बताया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जोगीसार के पास पुलिस ने गांजा तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को रतनपुर मार्ग से कार से भारी मात्रा में गांजा डिंडौरी ले जाने की सूचना मिली थी, जहां जोगीसार के पास घेराबंदी कर एक कार से करीब 16 लाख रुपए की 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। राजनांदगांव के चिखली इलाके में देर रात कुछ युवकों ने आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी और शव उसके घर के पीछे फेंक दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपियों की तलाश की जा रही है। धमतरी जिले के ग्राम सेलदीप में पति और सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने खुदकुशी कर ली, जहां जांच के बाद कुरुद थाना पुलिस ने आरोपी पति सास ससुर को जेल भेज दिया। मृतका का विवाह गांव के युवक केवल निर्मलकल के साथ हुआ था, जहां सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने अपने शरीर में मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी। कांकेर के सरोना मार्ग पर धान लेकर जा रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के पीछे बैठी महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 साल के बच्चे का पैर कट गया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को छुड़वाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जगदलपुर में वाहन पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार लोग शादी से लौट रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। वहीं एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। बाकी घायलों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। राजिम के स्टेट बैंक में एक वृद्ध ग्राहक के थैले से अज्ञात चोर ने 30,000 रुपए की चोरी कर ली। 82 वर्षीय श्याम शंकर शर्मा गोबरा नवापारा के रहने वाले हैं। बैंक में उन्होंने अपने खाते से 30,000 रुपए निकाले और थैले में रख लिए, जिसे लेकर चोर फरार हो गया। गुना के राघोगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार करने वाले 2 ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से 329 सिलेंडर भी जब्त किए गए। दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। भोपाल में पुलिस ने फर्जी सिम बेचने वाले 3 आरोपी को पकड़ा है, जो फर्जी आधार कार्ड पर खुद की फोटो लगाकर ठगों को सिम बेच रहे थे। ये गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ठग उपयोग करते थे। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में होटल संचालक पर चाकू से हमला करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से सजा के तौर पर होटल में साफ सफाई करवाई गई। बीते दिनों बदमाशों ने मामूली विवाद में होटल में तोड़फोड़ कर संचालक पर चाकू से हमला किया था। मुरैना जिले के अंबाद तहसील के पास देशी शराब का जखीरा पकड़ा गया। यहां देशी शराब और लाहन के ड्रम जमीन के अंदर गाड़कर रखे गए थे। गांव में छापे के दौरान जमीन के अंदर से 7,000 लीटर लाहन के 35 ड्रम जब्त किए गए। मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। ग्वालियर पुलिस ने चौकीदार से मारपीट और लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से लूटी गई चौकीदार की बाइक और पैसे बरामद कर लिए गए। घटना महाराजापुरा थाना क्षेत्र के डीडी नगर की है, जहां बीती रात आरोपी ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार की पिटाई की और उसे पैसे छीनकर फरार हो गया। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले युवक को पुलिस और क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध कट्टा भी बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक किसान ने अपने घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक जब्त की। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। खंडवा के मिश्रा कंपाउंड के रहवासी और बच्चे मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनका कहना है कि ठेकेदार ने सड़क, नाली और क्रॉसिंग निर्माण अधूरा छोड़कर काम बंद कर दिया है, जिससे क्षेत्र के लोगों के साथ स्कूली बच्चों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। डोंगरगढ़ में पेट्रोल पंप को सील किए जाने के बाद भी संचालित करने पर कार्रवाई हुई है। जांच समिति ने पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया तो मौके पर बायोडीजल पंप का सील टूटा हुआ पाया, जिसे फिर से सील किया गया। साथ ही संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्वालियर में एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पत्नी का आरोप है कि उसका पति अप्राकृतिक कृत्य करता है। इसको लेकर जब वो विरोध करती है तो वह मारपीट करता है। वहीं पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। सतना के सिविल लाइन थाना के पास एक बड़ा हादसा टल गया, जहां खुले नाले में स्कूटी सवार 2 छात्राएं अनियंत्रित होकर जा गिरी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल बचा लिया और स्कूटी को भी नाले से बाहर निकाला।
गूगल की जीमेल सर्विस आज से बदलने वाली है। इसके लिए लेआउट टेस्टिंग शुरू हुई है। अप्रैल तक सभी यूजर्स के लिए इसे रोल आउट किया जाएगा। अब ऐप पर मेल के साथ चैट स्पेस और मीट का ऑप्शन भी मिलेगा। जीमेल की नई सर्विस रोल आउट होने के बाद प्ले स्टोर से जीमेल ऐप अपडेट करना होगा।